नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद लाखों छात्र फीस रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी एक छोटी सी गलती पूरा पैसा अटका सकती है। एनटीए ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मगर बैंक डिटेल भरते समय हजारों छात्र ऐसी चूक कर रहे हैं जिससे उनका रिफंड रुक सकता है। क्या गलत आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर बन जाएगा सबसे बड़ा सिरदर्द, और अगर तय तारीख तक अपडेट नहीं किया गया तो क्या हमेशा के लिए फंस सकती है आपकी रकम। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के लाखों मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा शुल्क वापसी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए एक विशेष ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए अभ्यर्थी अपनी बैंक डिटेल जमा कर फीस रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। दरअसल कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसी के साथ पहले जमा की गई परीक्षा फीस भी वापस की जाएगी। क्या है पूरी प्रक्रिया, किन बातों का रखना होगा ध्यान और कब तक भरनी होगी बैंक डिटेल, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने शुक्रवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर बताया कि छात्र अब आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन करके फीस रिफंड लिंक के जरिए अपनी बैंकिंग जानकारी जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी। साथ ही सत्यापन के लिए छात्र चाहे तो कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। एनटीए ने साफ किया है कि ये सुविधा 27 मई 2026 की रात 11:50 तक ही उपलब्ध रहेगी। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। एजेंसी ने छात्रों को ये भी चेतावनी दी है कि एक बार बैंक डिटेल जमा होने के बाद उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या नाम में कोई गलती होती है तो रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एनटीए ने उम्मीदवारों को ये सलाह भी दी है कि परीक्षा शुल्क को लेकर किसी भी प्रकार का चार्ज बैक रिक्वेस्ट न करें, क्योंकि इससे तकनीकी दिक्कतें पैदा हो सकती है। एजेंसी का कहना है कि सभी पात्र छात्रों को उनकी जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी। दरअसल नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों, अनियमितताओं और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। मामला बढ़ने के बाद केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर लगातार दबाव बढ़ता गया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों के बीच असमंजस और तनाव का माहौल देखने को मिला। हालांकि अब पुनर्परीक्षा की तारीख तय होने और फीस वापसी प्रक्रिया शुरू होने से छात्र को कुछ राहत जरूर मिली है। एनटीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि पुनर्परीक्षा के लिए छात्रों से कोई नया परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी पहले से रजिस्टर्ड सभी उम्मीदवार बिना अतिरिक्त फीस के दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही पहले जमा की गई फीस भी छात्रों के बैंक खातों में वापस भेजी जाएगी। एनटीए का कहना है कि रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ये ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। अब छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वो समय रहते अपनी सही बैंक डिटेल अपडेट कर लें, ताकि फीस रिफंड में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कुल मिलाकर नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बाद अब एनटीए छात्रों को राहत देने की कोशिश में जुटा है। एक तरफ पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है, तो दूसरी तरफ फीस वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा कितनी पारदर्शी और विवादों से मुक्त रहती है। फिलहाल छात्रों के लिए जरूरी यही है कि वो 27 मई से पहले अपनी बैंक डिटेल सही तरीके से अपडेट कर लें।